हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन रिलेटेड टू कॉस्ट फंक्शंस। तो देखिए, ये जो टॉपिक है ना आपका बीकॉम और जो आपका ये सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम होते हैं ना, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो आपका बिजनेस मैथ्स होता है ना बीकॉम में, तो उसमें पूरा डेडिकेटेड इसके लिए 2 यूनिट दी गई है आपको। तो देखिए समझते हैं ये होता क्या है। देखिए हमारी ये एप्लीकेशन है, ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों की है, रिलेटेड टू कॉस्ट फंक्शंस। ठीक है, तो देखिए कॉस्ट फंक्शन स्टार्ट करने के पहले ना आपने ये कॉस्ट फंक्शन के बारे में पहले ज़रूर पढ़ा होगा अपनी प्रीवियस क्लासों में, लेकिन मैं आपको फिर भी कुछ बता देता हूँ। तो देखिए हमारे पास होता है टोटल कॉस्ट, वो किसके इक्वल होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, यही होता है। अब देखिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होता है? कॉस्ट दैट changes with per unit of output, है ना। तो देखिए आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट पता है ना। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? ये जो कॉस्ट होती है ना आपकी, ये ना आपकी जैसे जैसे आप अपनी यूनिट्स बढ़ाते जाते हो ना, तो ये आपकी जो कॉस्ट है ना ये बढ़ती जाती है। ठीक है, तो और जो टोटल फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है? cost which remains fixed irrespective of change in output। ठीक है, ये आपकी फिक्स कॉस्ट होता है जो आपकी हमेशा ना फिक्स्ड रहती है। इसका ना पर यूनिट बढ़ने घटने से ना इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो देखिए जैसे इसके एग्जांपल ऐसे क्या हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए आप जैसे अपनी प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हैं, तो आपकी प्रोडक्शन बनाने के लिए जैसे आपका क्या हो जाता है, जैसे लेबर कॉस्ट, आपकी लेबर कॉस्ट ज़्यादा लगने लगती है जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते घटाते हैं। आपका पैकेजिंग का कॉस्ट हो गया, तो ये जो होते हैं ना जो वेरिएबल का मतलब का जो बढ़ते जाए, जैसे जैसे आपके आउटपुट बढ़ता जाए, और घटते जाए जैसे जैसे आपका आउटपुट घटता जाए। ठीक है, तो ये जो है ना कॉस्ट, ये डिपेंड करते हैं आपके किस पे? लेवल ऑफ आउटपुट पे। जैसे जैसे वो बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे आपके आउटपुट घटते जाएंगे कॉस्ट घटती जाएगी। ठीक है, और टोटल फिक्स कॉस्ट कैसा समझ लो, जैसे ना आपका एक क्या होता है, जैसे आपका रेंट हो गया, आपके इंश्योरेंस चार्जेस हो गए। ठीक है, जैसे रेंट है आपका, अगर आप कहीं लेके अपना कुछ काम करते हैं तो आप चाहे काम करें चाहे ना करें, जब रेंट तो आपका फिक्स्ड है, वो तो आपको देना ही देना है। तो ये होता है। ठीक है, अब देखिए तो आपका टोटल कॉस्ट को हम निकाल सकते, टीसी क्या होगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अब देखिए एवरेज कॉस्ट कैसे होगा। अगर मान लीजिए मुझे एवरेज कॉस्ट लिखना हो तो क्या होगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अब हम एक एक करके आते हैं कि इनको हम निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो देखिए एवरेज कॉस्ट है। अब मान लीजिए आपको अगर एवरेज कॉस्ट निकालना है तो आपको एवरेज करना है, तो आप एवरेज करेंगे कैसे? टोटल की हेल्प से, है ना। टोटल कोई तो हम एवरेज कर पाते हैं। तो अगर आपको निकालना है एवरेज कॉस्ट, आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स, है ना। आपके यूनिट्स जो भी जितने आपने बनाए, यानी टोटल क्वांटिटी क्यों जो आपने प्रोड्यूस किए। ठीक है, अब मान लीजिए आपको अगर एबीसी निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है आप उसको
जो आपने यूनिट प्रोड्यूस किए उससे डिवाइड कर दे। अगर आपको एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालना हो तो वो आप कैसे निकालेंगे, जो आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है उसको टोटल जो आपने क्वांटिटी बनाई उससे डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके बेसिक्स। अब देखिए हम इसको ना मैथ्स में यूज़ करेंगे कैसे। ठीक है, तो ये देखिए आपके कुछ नहीं, ये बेसिक हो गए। अब मान देखिए, अब आपको कॉस्ट का ना एक फंक्शन दिया रहता है, हम जैसे कॉस्ट और इसमें हमारा वेरिएबल क्या है, एक्स। ठीक है, तो हमारा जो क्यू क्या हो जाएगा इस केस में, एक्स। हमारा वेरिएबल एक्स है ना, तो मान लीजिए आपको कुछ ऐसी दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 100। ठीक है, तो ये वाली जो आपकी कॉस्ट है ना, इस वाली को जिसके साथ आपका वेरिएबल लगा हुआ है, इसको तो हम क्या बोलेंगे, ये है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये पर यूनिट आउटपुट के हिसाब से घटता और बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कैसे, मान लीजिए आपने 100 यूनिट्स बनाए, तो यानी आपके एक्स की टोटल यूनिट्स आपके पास कितनी है, 100। तो जैसे आप इसमें 100 रखेंगे ना एक्स की जगह, तो आपको मिल जाएगा कि 100 यूनिट्स बनाने पे आपको कॉस्ट कितनी लगेगी। ठीक है, टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा आपको इसमें, इस फंक्शन में। जैसे कि आप एक्स की वैल्यू 100 रखते हैं ना, यानी आपने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करी है, तो आपको ना टोटल खर्चा पता लग जाएगा कि हाँ इतना हमारा लगा है। ठीक है, और ये जो TFC है ना आपका, ये वाला हिस्सा जो कांस्टेंट है एकदम, ये है आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो ये जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है ना, ये मैंने अभी आपको बताया था कि इसका इम्पैक्ट नहीं होता, ये फिक्स्ड है हमारा, चाहे हम प्रोडक्शन कम करें चाहे ज़्यादा करें, ये हमें इनकर करना है तो करना ही है। ठीक है, तो ये है, ये वाला पार्ट इसमें से हो गया आपका ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अब आप समझ गए कि आपको कॉस्ट फंक्शन से आपको अपना वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालना है और फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालना है। वेरिएबल कॉस्ट में आपका क्या होगा, जिसके साथ वेरिएबल लगा होगा, जो यानी जो आपका कम ज़्यादा होने पे अफेक्ट होगा, और जो फिक्स कॉस्ट होता है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वो चाहे आप प्रोडक्शन कम करें चाहे ज़्यादा करें, आपको वो इनकर करना है तो करना ही है। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए आपको एवरेज कॉस्ट निकालना है इसी फंक्शन को यूज़ करके। देखिए आप एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे, आप क्या करें, आपका आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या है आपके, मतलब क्वांटिटी क्या है इस केस में, एक्स ही है ना, तो आप एक्स से सबको डिवाइड कर दें, यही तो होता है तरीका। देखिए आपको टोटल कॉस्ट निकालना है, एक्स स्क्वायर बाय एक्स से डिवाइड कर दे, 2x बाय एक्स से डिवाइड कर दे, और 100 बाय एक्स से, यानी पूरी इक्वेशन को आप आउटपुट जो भी आपका उससे डिवाइड कर दे, तो ये आपका क्या निकल गया, एवरेज कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, तो देखिए अब मान लीजिए आपको सिर्फ ABC चाहिए, यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो आप ये वाला हिस्से को लिख दीजिए सिर्फ, तो यानी आपका ABC क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस 2x बाय एक्स, यानी आप इसको और क्या लिख सकते हैं, ABC x प्लस 2, ये आपका क्या आ गया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की फंक्शन। ठीक है, अब मान लीजिए आपको एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट लिखना हो, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे आप, 100 बाय एक्स। ठीक है, तो देखिए ये तो हमारा बेसिक था बिल्कुल कॉस्ट फंक्शन के बारे में। हमने जाना कि कॉस्ट फंक्शन सबसे पहले होता क्या है, कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, उसमें वेरिएबल पार्ट होता है और फिक्स पार्ट होता है। ठीक है, वेरिएबल पार्ट क्या होता है, जो आउटपुट के लेवल के साथ वेरी करता रहता है, यानी आउटपुट के लेवल के साथ चेंज होता रहता है, और जो आपका फिक्स कॉस्ट होता है वो आपके आउटपुट के लेवल के साथ चेंज नहीं होता। ठीक है, अब ये जो आपका एवरेज कॉस्ट फंक्शन अगर आपको करना है तो आपको क्या करना होता है, टोटल को आप डिवाइड कर देंगे कि कितना आपने प्रोड्यूस किया। तो इसमें हमारा वेरिएबल क्या था, हमने जो कितना प्रोड्यूस किया वो एक्स था, तो हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को एक्स से डिवाइड कर दिया टोटल कॉस्ट फंक्शन को, तो हमें क्या मिल गया, वो एवरेज कॉस्ट फंक्शन। अब आपको इसमें से अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और अगर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को अलग करना हो तो कैसे करेंगे आप, जो आपकी कॉस्ट चेंज हो रही है, टोटल जो आपकी कॉस्ट चेंज हो रही है आउटपुट लेवल के साथ, वो कौन सी हो जाएगी, आपकी वेरिएबल कॉस्ट। तो यानी जब आप उसको आउटपुट से डिवाइड कर देंगे तो आपकी कौन सी बन जाएगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। देखिए अभी इस केस में हमारा ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कौन सा है, ये वाला है ना। देखिए जो आउटपुट
के साथ वेरी कर रहा है, यही वाला है ना जो आउटपुट के साथ एक्स वाला जो है, जो यही तो आउटपुट है ना आपका एक्स, जो आपका पर आउटपुट के साथ वेरी कर रहा है। तो ये वाला फंक्शन कौन सा हो गया, ये हो गया ये आपका एवरेज वाला। और जो आप पर यूनिट आउटपुट के साथ वेरी नहीं कर रहा है वो आपको कौन सा हो गया, ये फिक्स्ड वाला। ठीक है, तो आज की क्लास को देखें यहीं ऑफ करते हैं। अगली क्लास में ना हम लोग इसके ना कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ताकि और ज़्यादा डिटेल में अपनी डिस्कशन को बढ़ाते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।